नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कि हम कितने ज़्यादा मिडिल में हैं। जैसे बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में ऐसा होता है ना कि घर का कुछ बड़े बच्चे होते हैं और कुछ छोटे बच्चे होते हैं। हम बीच में हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। अब उससे थोड़ा और एक स्टेप आगे आते हैं। बचपन में कुछ बच्चे होते थे जो अपने बड़ों का कहाँ मानते थे, घर में रहते थे, खेलने नहीं जाते थे। कुछ ऐसे होते थे जो बस लगे पड़े हैं खेलने में। हम इन दोनों में से कोई से नहीं थे, बीच में रहते थे। खेल लिया, आके बैठ भी गए। उससे और आगे आते हैं थोड़ा स्कूल टाइम में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ा करते थे, भाई साहब पढ़ाकू, किताबी कीड़े। कुछ ऐसे होते थे निठल्ले, जिन्हें स्कूल से मतलब ही नहीं होता, आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, बंक मार के ही रहते थे। हम ऐसे टीचर पूछ ले वो भी नहीं बता पाते थे, बंक मारने का तो हमने सीखा ही नहीं कभी। तो इस तरह से बीच में रहे। अब आते हैं इस एज में, जिस एज में अभी हैं, कि कुछ ने जॉब पा ली, कुछ ऐसे निठल्ले निकल के एकदम आवारा। हम उन दोनों में से नहीं है, बीच में ही लटके पड़े हैं। इन सब स्टेजेस के बाद बात करेंगे जनरेशन के बीच में। भाई साहब हमसे पिछली जनरेशन जो भी है वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बाकी चीज़ों का भी उन्हें ज्ञान है, भर भर के एक्सपीरियंस भी है। जेनजीज जो है हमारे, उन्हें तो ज्ञान ही है भाई साहब। हम पता नहीं कहाँ से बीच में अटके पड़े, हमें तो कोई डेफिनेशन भी नहीं मिल रही है। ट्रेंड में भाई हम हाथ डाल ही नहीं सकते। मतलब कहाँ जाएं भाई, इससे ज्यादा बीच क्या होगा। हम बस सोचते रहते हैं इधर चलें या इधर चलें, पर बीच के बीच में ही लटके पड़े हुए हैं। और बस ऐसा ही कुछ कैरियर भी लगा पड़ा है। मतलब बेरोजगारी भी, रोजगार या तो पिछले वालों के पास है या तो अब वाले के पास है। हमारे पास भाई सिर्फ हमें होता है। भाई साहब मिडिल में भी इतने हैं ना कि कुछ ट्रेंड में हाथ डाल रहे हैं, कम से कम उन्हें पता तो चल रहा है। कुछ है नहीं डाल रहे हैं। हम ऐसा है, एक बार सोचेंगे डाल लें, नहीं करते हैं, नहीं। भाई इतना सोच सोच के ना, हम सिर्फ सोचने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों, सोचने के लिए। इतना सोचेंगे ना कि तो मतलब हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आपकी भी हो सकती है, बीच में आती होगी। 2005 के इधर वाले जनजीज माने जाते हैं और उसमें कुछ पहले वाले हैं जो 90s वाले हैं। तो अब बात करते हैं, हमें क्या कहते हैं, एलियन जनरेशन। भैया सच में ऐसा लगने लगा है ना, हम किसी को यहाँ समझ पा रहे हैं, ना कोई हमें समझ पा रहा है, ना हम यहाँ की कोई भी बात समझ नहीं पाते। पढ़ाई समझ आती नहीं है, काम भी समझ नहीं आता, बस एक चीज समझ आता है, खाना और सोना। और घर वालों को भी हमारा कोई रवैया समझ तो आता नहीं है, बस वो भी गालियां दे देते हैं, फिर खाना दे ही देते हैं यार, कुत्ते को भी दे देते हैं हम तो, फिर भी उनकी औलाद है। तो के बाद आते हैं दोस्तों अपने अंदर की आग और भड़ास को निकालने के लिए। मतलब देख रहे हो यार, मैंने ये चीज देखी है, कोई सीबीएसई वाला बंदा होगा, कोई यूपी बोर्ड वाला होगा, कंपैरिजन चल रहा होता है भाई यार। सीबीएसई और यूपी का इतना तगड़ा चल रहा होता है ना मेरे घर में कि हाँ यूपी का 60% तुम्हारे सीबीएसई के 90% के बराबर है। तो भाई अपने यूपी में 90 ले आओ ना, या तो फिर तुम सीबीएसई में आके 90 ले लो। तुम यूपी में क्यों क्या कर रहे हो भाई, 90 इसमें ले लो, ज्यादा वैल्यू मान। सीबीएसई ज्यादा होता है, फैशनेबल बच्चे माने जाते हैं, स्मार्ट बच्चे माने जाते हैं सीबीएसई के। और सीबीएसई वालों को तो छोड़ो भाई, ये निठल्ले होते हैं, इनको तो कुछ कहना ही बेकार है। दूसरा मतलब रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, मेरी मम्मी भी हो गई जो कि ये ब्लॉग भी देखेंगी, उन्हें भी क्या होता है, तुम्हारी जितनी फैसिलिटी मिली होती भाई उस टाइम की फैसिलिटी से कंपैरिजन करो। हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें कंपैरिजन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि किसी इक्वल चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। ये लोग टाइम ट्रेवल का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, जब का कंपैरिजन अब से करेंगे। तो एक काम करते हैं ना भाई साहब, हम अपनी अगली वाली जनरेशन से कंपैरिजन अभी से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें तो फैसिलिटी मिली नहीं दोस्तों, इसलिए ऐसे रह गए। हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को क्या मिला था, कौन सी जनरेशन की है, नरेंद्र मोदी को कौन सी फैसिलिटी मिल गई थी भाई। हाँ, जवाब दिया जाए। और हाँ, आजकल के बच्चे जो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं। मेरी जनरेशन का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है मुझे बहुत फैसिलिटी मिली है तब से, अब वाला की जाए। सबके पास थार है, मेरे पास क्यों नहीं है। छोड़ो दोस्तों, थप्पड़ पड़ सकता है इन गालों पे, हो सकता है कल ये इतना मोटा मिले, क्योंकि हम लाएंगे सच, भले ही वो अपने परिवार का हो या आपके परिवार का हो। सारी प्राइवेसीज होंगी प्राइवेट।